हे हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है प्रेम शुक्ला गोदी मीडिया की हुई जबरदस्त धुलाई। देखते हैं इसमें ऐसा क्या बताता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट स्टार्ट। प्रेम शुक्ला के ऊपर अगर उसके नाम का असर होता तो आज वह कहीं और होता। सही में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जब गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने वन नेशन वन इलेक्शन पर हो रही इस डिबेट में अपने हाथ खड़े करके प्रेम शुक्ला को एक चारे की तरह सामने ला दिया, चारे की फिर तरह कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जासमीन शाह दोनों ने मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की अच्छे तरीके से बैंड बजाई। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। प्रेम शुक्ला जी को जरा स्क्रीन के बीचों बीच दिखाइए और अखिलेश जी की पार्टी ने जितने हमले किए हैं इंडिया गठबंधन ने, मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। प्रेम शुक्ला जी पर आरोप है, ये सब वही झेले इसको, जवाब भी वही देंगे। घबराना नहीं। 1952, 1957, 1962, 1967 में इस देश का संघीय लोकतंत्र क्या जो है खतरे में था? क्या तानाशाही चल रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और श्रीमती इंदिरा गांधी की? अच्छा, ठीक है। इस देश की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए यह जो है वरदान होगा। बारंबार चुनाव इस देश के लिए निश्चित तौर पर अभिशाप। अगर 60,000 करोड़ रुपए 2019 के चुनाव में खर्च हुए और ये 60,000 करोड़ रुपए जो है ये तो कई प्रदेशों के बजट से अधिक है, वार्षिक बजट से अधिक है। पहला जो चुनाव हुआ था 11 करोड़ रुपए से कम खर्चा हुआ था, जबकि पीरियड बहुत लंबा था। तो अगर इस देश में हर वर्ष जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में जो निकायों के अलग अलग चुनाव हो रहे हैं और उन राज्यों में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, ऐसे में अगर ये सारे चुनाव इकट्ठे हो जाए तो देश को घाटा कैसे हो जाएगा? महंगाई तो कैसे शूट हो जाएगी? उल्टा महंगाई नियंत्रित होगी। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। जब डूबने लगी मोदी जी की नाव तब चिल्ला चिल्ला के कहने लगे एक देश एक चुनाव। देखिए तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ उठ के सामने आई। पहला कि खर्चा बचेगा। अरे भैया तुम अपने मित्रों का 20 लाख करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हो, कई लाख करोड़ रुपए लेके भाग जा रहे हैं। उसमें से एक भगोड़ा दिख रहा है पार्टी मनाते हुए लंदन में। तो ये तो बहाने छोड़ दो कि खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे। 8,500 करोड़ का जहाज जरूरी है और पता नहीं क्या क्या जरूरी है, ये दलील तो बंद कर दो। ये फंस गया सीएम। 10 साल तक नहीं ख्याल आया आपको? ये ख्याल इतना लाभदायक बता रहे हैं हमारे प्रवक्ता बीजेपी के, तब 10 साल तक ये लाभदायक चीजें नहीं ख्याल आया। क्योंकि आपको कुछ बताने के लिए इस देश में 10 साल नहीं है। आपके 10 साल इस देश के बर्बाद दशक के रूप में जाने जाएंगे और आपने 10 वर्षों तक सिर्फ जनता का ध्यान भटाने के लिए इधर उधर की बातें करते रहे। एक व्हाट्सएप आ जाएगा, उस पर कूद पड़ेंगे, उसके कसीदे करने शुरू कर देंगे, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कृषि बिल हो, चाहे तमाम चीजें। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अरे इस देश का प्रधानमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए काम ही नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा मंत्री। आप परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हैं, किसी समस्या का निराकरण कर नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान से लगाए दुनिया में आपकी चीचा लेदर हो रही है, आपके मित्रों के पोल खुल रहे हैं, दुनिया में बदनामी हो रही है और आप यहां वहां की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले साहब ने ही आप लोगों ने बड़े जोर शोर से बताया कि कॉमन सिविल कोड, खूब बहस हुई, बड़े गुण बताए गए, लेकिन पता लगा कि वो नुकसानदायक है, वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद एक दिन साहब ने बोला कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण, वो भी उल्टा पड़ गया, वो ठंडे बस्ते में चला गया। राज पे राज हारते जा रहे हैं, तो एक नया ले आओ। अब एक नया लेके आए हैं, ताकत के बल पे कृषि कानून बना तो लिया था आपने, अंग्रेज भी बना लेते थे, उसी को काला कानून कहा जाता था। लेकिन जो नेचुरल लॉ नहीं है, जो नैसर्गिक न्याय नहीं है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। ये भी उसी तरह से है। लेकिन टाइम काटने के लिए, अपने विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए आप बताते रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कल आप कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन चैनल, एक ही चैनल भी होना चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं, कोई आपका ठिकाना नहीं है। फिर कहेंगे आप वन नेशन वन इंडस्ट्री ही रहेगा, हमारे मित्र का नाम कोई दूसरा इंडस्ट्री से भी नहीं रहेगा। फिर आप कहेंगे वन नेशन एक रिलीजन भी रहेगा, फिर कहेंगे एक जाति भी रहेगी, वन नेशन वन कास्ट रहेगा। कल आप फिर जो आपकी मंशा है तानाशाही सोच वाली कह देंगे वन नेशन नो स्टेट वन स्टेट। ये किस तरह ले जा रहे हैं आप देश को? ये काम करिए, परफॉर्म करिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अच्छा। सब कुछ घोषित कर दिया, तब आप लोगों को पता लग रहा है कि होने वाला है। ये कौन सी चर्चा होती है? ये कौन सी राय?
ये अरे जब आपने कमेटी घोषित कर दी, सारा अपना मंतव्य घोषित कर दिया, कृषि कानून को लाए, पूरी सरकार उतर गई 1.5 साल तक, उसके बाद वापस लिया और फिर उसको एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का क्या हुआ, क्या हो रहा है अंजना जी? कितनी बार बैठक हुई? 7 बार से ऊपर हो गई उस कमेटी का, 10 महीने से ऊपर हो गए। क्या कर रहे हैं ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इवेंट प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट करते हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनकर मुझे दया भी आती है और हंसी भी आती है। मतलब ऐसा प्रस्ताव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसा प्रस्ताव है जिसका ना सर है ना पैर है। इस पे कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई पेपर नहीं है जो इस कमेटी के पास गया हो। फिर भी आज ये लोग छाती ठोक ठोक कर, थालियां पीट पीट कर कह रहे हैं कि अरे इससे तो देश का मास्टर स्ट्रोक है, ये तो एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि जिससे देश की सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। मतलब चलिए आप मानते हैं आपने अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, लेकिन देश अनपढ़ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिस समय आम आदमी की इतनी सारी दिक्कतें हैं, महंगाई की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन तो हासिल कर दीजिए। 9 साल बीत गए। अंजना जी, आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, 10 लाख सरकारी स्कूल। हम कहते हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। जो शिक्षा की क्वालिटी अंडानी और अंबानी के बच्चों को मिलती है, वो सारे मेरे 10 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसमें मोदी जी कब बोलेंगे? एक काम न करेंगे न होने देंगे। देश में 15,000 सरकारी अस्पताल हैं, कम है लेकिन 15,000 सरकारी अस्पताल है। 1 नेशन 1 हेल्थ पे क्या राय है इनकी? इस पे कमेटी क्यों नहीं बिठाएंगे? 9 साल तो बीत गए ना। ऐसे बनाएंगे आप भारत को विश्व गुरु। अब ये 1 नेशन 1 पोल, 1 नेशन 1 पोल, जिसका ना सर है ना पैर है, मैं उनको कहता हूं कि आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं है, तो आप किस चीज की दुहाई दे रहे हैं कि इससे सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप अपनी बेवकूफी का इसका केवल एक प्रतीक दे रहे हैं जनता को कि अगर आपको आज लगता है कि देश में और कोई मुद्दा नहीं है, आम आदमी के मन में और कोई टेंशन नहीं है, उसको महंगाई की नहीं पड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं पड़ी है, शिक्षा स्वास्थ्य की बेहाल जो व्यवस्था है उसकी नहीं पड़ी है, केवल 1 नेशन 1 इलेक्शन से ही सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने साफ हो गया कि मोदी जी ने मन बना लिया है। अब देश उनको वोट नहीं देने वाला है। जितना कम सामना करे देश के वोटर का उतना बेहतर है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। ये पता नहीं कुछ भी आंकड़े कह देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। मैं आधिकारिक आंकड़ा बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फिगर्स के अनुसार 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस पे सरकार ने 10,000 करोड़ खर्च किया। अब आप एक साथ अगर सारे राज्य के भी चुनाव करा दो तो एडिशनल खर्चा तो होगा ही। 1 नेशन 1 इलेक्शन से आप 5,000 करोड़ बचा देंगे 5 साल में। देश का सालाना बजट कितना है? 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ एक जगह पे और 5,000 करोड़ एक जगह पे। आपने पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने, आपको पता है कितना देश का कर्जा बढ़ाया है? 100 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने देश पे डाला है। 100 लाख करोड़। 5,000 करोड़ बचा के देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अनपढ़ों की जमात है, इनको देश की कोई परवाह नहीं है, कोई भी शगुफा छोड़ देते हैं। जनता तैयार बैठी है कि उसके मुद्दों पर बात होगी, हिसाब होगा, लेकिन बड़ा झटका जब आएगा तब जनता अपना मुद्दा भूल जाएगी, जनता ही उसकी आंधी में उड़ जाएगी। क्या मोदी 2024 के चुनाव के लिए किसी बड़े झटके की तलाश में हैं ताकि जनता अपनी बात ना करे, उनके बिछाए मुद्दे में फंस जाए? सही में क्या क्या बात बताई, मजा आ गया सुन के। मतलब गवर्नमेंट जो कर रहा है क्या, मतलब देश में घोटाले वगैरह सब जो कर रहा है वो सब बता दिया, और लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों की तरक्की पे ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि देश में क्या चल रहा है, लोग भूखमरी से कैसे मरे, कौन कितना परेशान, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। महंगाई बढ़ रही है, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, यही सब हो रहा है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया, गोदी मीडिया को अच्छे से धो दिया। तो आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।